एसक्यूएल फंक्शंस जो थे इसके अंदर कुछ एग्रीगेट फंक्शंस इसके अंदर इस्तेमाल होते थे, फॉर एग्जांपल काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। एग्रीगेट्स वो फंक्शंस हैं जो कि आपकी क्वेरी में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो को रिटर्न करते हैं। आपको याद होगा कि अगर हम लोग सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर या किसी और भी टेबल में से कुछ सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट की क्वेरी का इस्तेमाल करते थे, तो उसमें ये होता था कि आपकी टेबल में जो जो रोज होती थी, मल्टीपल रोज अवेलेबल होती थी, वो आपको रिटर्न होके शो हो जाती थी। इसके अगेंस्ट अगर आप वेयर का क्लॉज भी इस्तेमाल करते थे तो मल्टीपल रोज इस्तेमाल होती थी, रिटर्न हो जाती थी, जो भी आपके उस कंडीशन पे पूरी उतरती थी। लेकिन एग्रीगेट्स जो है, एग्रीगेट फंक्शन वो फंक्शन है जो सिंगल रो में डाटा को रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप काउंट का इस्तेमाल करते हैं तो काउंटिंग के अंदर आप डायरेक्टली नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक सिंगल रो में डाटा को रिटर्न किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग सम करते हैं तो एक स्पेसिफिक जो कॉलम है वो अगर आप ऐड करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सैलरीज को ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आप सैलरी ऐड करवा सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही हमारे पास एवरेज है, किसी भी एवरेज किसी भी चीज की न्यूमेरिक कॉलम की एवरेज अगर आपने लेनी है वो भी सिंगल रो में रिटर्न हो सकती है, मिनिमम भी एक सिंगल रो में रिटर्न होगी और मैक्सिमम भी। ये वाली चीजें हम लोग ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे, इसका सिर्फ एक ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल काउंट आपने यूज करना है तो काउंट ऑल अगर आप करेंगे, इसकी एक एग्जांपल है जी, सेलेक्ट काउंट ऑल as count from property for rent where rent is greater than 350। तो क्या किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले टेबल में से रोज को काउंट किया जा रहा है, उन प्रॉपर्टीज को काउंट किया जा रहा है जिनका रेंट 350 से ज्यादा होगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट रिटर्न हुआ है वो 5 रिटर्न हुआ है। सिमिलरली अगर आप काउंट डिस्टिंक्ट करते हैं तो क्या होगा, रेपिटेशन को रिमूव कर दिया जाएगा। काउंट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी नंबर एज काउंट फ्रॉम व्यूइंग वेयर डेट बिटवीन 1 May 01 टू 31st May 01 एंड सो ऑन। तो ये मल्टीपल एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है कि आप रेपिटेशन को अगर रिमूव करना चाह रहे हैं, ऊपर वाली के अंदर अगर काउंट ऑल किया था इसके अंदर रेपिटेशन भी आ गई थी, यहाँ पे आपने क्या किया है कि प्रॉपर्टी नंबर वाइज इसको डिस्टिंक्ट कर दिया है कि प्रॉपर्टी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए आपके टेबल में। ऐसे ही आप सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों को एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है बाय यूजिंग कॉमास। सेलेक्ट काउंट स्टाफ नंबर एज काउंट, कॉमा सम सैलरी एज सम फ्रॉम स्टाफ। अब ये क्या करेगा कि जो कि वो एम्प्लॉयज जिनकी पोजीशन मैनेजर है उनके स्टाफ नंबर्स को काउंट करेगा और उनकी तमाम सैलरीज। मैं ये करना चाह रहा हूँ, इस क्वेरी के अंदर जो रिजल्ट निकलेगा वो ऊपर देखें, फाइंड नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड सम ऑफ देयर सैलरीज। तमाम मैनेजर्स को काउंट किया जाए और उन मैनेजर की सैलरीज को ऐड करके शो करवाया जाए। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स और इसके साथ साथ उन दोनों मैनेजर्स की कम्युलेटिव सैलरी आपने ऐड करके शो करवाई है जो कि 54,000 है। ओके, ये हमारे पास सम था। इसके बाद ये मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मिनिमम सैलरी चाहिए आपको, मैक्सिमम सैलरी भी चाहिए और एवरेज सैलरी भी चाहिए। तो इसके लिए जो क्वेरी इस्तेमाल होगी वो ये होगी, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी एज मिन। ये अगर आप इस एलियस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी क्वेरी एज इट इज भी रन होगी। आप एज का इस्तेमाल ना भी करें, एज मिन, एज मैक्स, एज एवरेज, तब भी काम चलेगा आपका। ओके, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी, कॉमा मैक्सिमम सैलरी, कॉमा एवरेज। कहां से, स्टाफ वाले टेबल में से। तो आपके मिनिमम सबसे कम सैलरी जो भी रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होगी वो शो हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो रिकॉर्ड में अवेलेबल होगी वो शो हो जाएगी और एवरेज वैल्यू जो भी आपके रिकॉर्ड में होगी वो शो हो जाएगी। ये हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस की वर्किंग है। आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, समटाइम्स आपने ये करना होता है। ये ग्रुप बाय क्लॉज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये इसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि सिलेक्ट कस्टमर स्टेट, काउंट कस्टमर स्टेट फ्रॉम कस्टमर टेबल, ग्रुप बाय कस्टमर स्टेट। आपने ग्रुपिंग कर दी है। हम लोगों ने, आपको याद होगा कि क्लास के अंदर हमने प्रोविंस वाइज
या सिटी वाइज जो है वो कस्टमर्स को ग्रुप किया था कि हर सिटी में से कितने कितने कस्टमर आते हैं तो उनको काउंट किया गया, तो आप ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर। ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अगर आपने ग्रुपिंग भी करनी है और उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी देना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इस क्वेरी को अगर हम लोग पढ़ें, सिलेक्ट ब्रांच नंबर, काउंट स्टाफ नंबर एज काउंट, सम सैलरी एज सम फ्रॉम स्टाफ वाला टेबल से, ग्रुप बाय ब्रांच नंबर एंड ऑर्डर बाय ब्रांच नंबर एज वेल। इसका ये मतलब है कि ब्रांच नंबर की ग्रुपिंग हो जाए। ये पहले हम लोग यहाँ तक इस चीज को समझते हैं कि हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है। इसके बाद एक्स्ट्रा जो चीज आई है वो ये आई है ऑर्डर बाय ब्रांच नंबर। अब ब्रांच नंबर हो सकता है रैंडमली कुछ वैल्यूज आई हुई हो, तो उन रैंडम वैल्यूज को सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में हमने ऑर्डर बाय ब्रांच नंबर कह दिया। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेरीज है, हम लोग क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक फ्लो बनाने के लिए हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो एज इट इज हमारा स्लाइड वाइज कंप्लीट हो जाए। ओके, समटाइम्स ऐसे होता है कि मुझे कोई बताएगा कि आप अगर किसी क्वेरी में कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, किस क्लॉज का इस्तेमाल होता है, क्या वर्ड कीवर्ड इस्तेमाल होता है? आप जी, वेयर। आप किसी भी क्वेरी के अंदर जो है वो कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं तो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इज इक्वल टू सरगोदा, तो क्या होगा कि सरगोदा के कस्टमर्स जो हैं उनकी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। ऐसे ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जब हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम उसके अंदर वेयर नहीं लगाते, हम उसके अंदर हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वो क्लास चाहिए, मुझे उस क्लास की स्ट्रेंथ का पता लगाना है, सिलेक्ट काउंट स्टूडेंट्स करने हैं मैंने, जिसकी स्ट्रेंथ लेस देन 5 हो। मुझे वो क्लासेस चाहिए जो कि 5 स्टूडेंट से कम हो। अब देखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोगों को काउंट करने पड़ेंगे तो एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है हम लोगों ने, लेकिन इसके अंदर हम लोग वेयर का क्लॉज नहीं लगा सकते, इसके अंदर हमें हैविंग लगाना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इससे समझ आ जाएगी। जब भी आप एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे आपको वेयर नहीं यूज करना, आपको हैविंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए, जो मुझे वो क्लास चाहिए हैविंग स्टूडेंट लेस देन 5, तो ये हैविंग का क्लॉज ये वहां से इंग्लिश वाले वर्ड से निकल रहा है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हैविंग क्लॉज इज डिजाइन्ड फॉर यूज विद ग्रुप बाय टू रिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स दैट अपीयर इन फाइनल रिजल्ट टेबल। अच्छा, अब एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच नंबर चाहिए, काउंट स्टाफ नंबर को काउंट किया जाएगा, सम सैलरी को ऐड किया जाएगा फ्रॉम स्टाफ वाले टेबल से, ग्रुप बाय ब्रांच नंबर। तो अब यहां तक अगर हम लोग फर्स्ट 3 रोज को देखते हैं, फर्स्ट 3 लाइंस को देखते हैं यहाँ पे, तो हमें अंडरस्टूड है कि क्या किया जा रहा है कि हमें ब्रांच नंबर दिखाया जा रहा है और तमाम एम्प्लॉयज को दिखाया जा रहा है, उन तमाम एम्प्लॉयज की सैलरीज को ऐड करके शो करवाया जा रहा है। कैसे? ग्रुप बाय ब्रांच नंबर वाइज। ब्रांच नंबर जैसे B003 है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इतने हैं और उसकी टोटल सैलरीज इतनी निकलती है। नेक्स्ट ब्रांच ये है, उसकी टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये है और इतनी इसकी सैलरी बनती है। अब क्या किया गया है, यहाँ पे हो सकता है कुछ ब्रांचेस हमारे पास ऐसी भी हों जिसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय अवेलेबल ना हो, खाली ब्रांचेस हो, वो अभी चली नहीं है या वो ऑपरेशनल नहीं है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट जो कंडीशन लगाई है, हैविंग काउंट स्टाफ नंबर ग्रेटर देन 1। बात फॉलो कर रहे हैं? अब ये भी हो सकता है कि अगर आप क्लास की सेंस में बात करें तो हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो सिलेक्ट नेम कॉमा फादर नेम कॉमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक हो गया। ग्रुप बाय रोल नंबर आप कर सकते हैं, अगर आपने ग्रुपिंग नहीं करनी तो आपको क्लास चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं हमें वो स्टूडेंट चाहिए जिसके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो मोर देन 500 हो। ठीक है, हैविंग सम मार्क्स ग्रेटर देन 500, ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल आ जाएगी। तो ये अगर हम लोग क्वेरी देखते हैं तो बस वेयर क्लॉज आपने जो है तब इस्तेमाल करना होता है, ये याद रखिएगा।
वेयर क्लॉज आपने तब इस्तेमाल करना है जब आप सिंपल क्वेरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने सिंपल कंडीशंस को इस्तेमाल नहीं करना, उसमें वेयर नहीं इस्तेमाल होगा। अगर आपने एग्रीगेट फंक्शंस को इस्तेमाल करना है अपनी कंडीशन के अंदर, तो हैविंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है जी? ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल टेबल से डाटा को कैसे फेच किया जाता है। थोड़ी सी एक एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखी थी कि हम लोग फ्रॉम में मल्टीपल टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर कॉमा प्रोडक्ट। अब क्या होगा कि प्रोडक्ट वाली टेबल से भी सारा डाटा आएगा और कस्टमर के टेबल से भी सारा डाटा आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक इशू है, वो ये है कि हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए जो कि मैचिंग वैल्यूज निकाले हमारे टेबल में से। उसके लिए हम लोग जॉइंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं जॉइंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एक टेबल जो है वो रिलेशनल टेबल होना चाहिए। ये चीज हमारे लिए अंडरस्टूड है, हम लोगों ने बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि जरूरी है हमारे टेबल में कोई ना कोई प्राइमरी की एग्जिस्ट करती हो, और वो प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर रिलेशनशिप आपने बनाना है तो वो वाली प्राइमरी की एज अ फॉरेन की इस्तेमाल होनी चाहिए। याद है ना, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर जाएगी तो वो एज अ फॉरेन की यूटिलाइज हो रही होगी, वो वैल्यू रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल हो रही होगी। अच्छा, हम लोग जॉइंस का क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास दो अलग अलग टेबल है, उनमें से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अगर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करनी है मल्टीपल टेबल्स में से, तो हम लोग जॉइंस को इस्तेमाल करते हैं। एक सिंगल टेबल से डाटा निकालना है तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे, दूसरे टेबल से डाटा निकालना है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए दूसरे टेबल का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आपने उन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है, जोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जॉइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मल्टीपल टेबल अप टू 10 टेबल्स जो हैं वो यहाँ पे रेकमेंडेड है। आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम रहती है। अगर इससे ज्यादा भी आप टेबल करते हैं कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन आपकी क्वेरी बड़ी हो जाएगी और आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज्यादा होगा। देखते हैं जनाब कि ये हमारे टेबल में एक जॉइंस की टाइप्स वगैरह क्या है, इनको डिस्कस करते जाते हैं हम लोग। ये जनाब इक्वी ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन का ये मतलब है कि आपके दोनों टेबल्स में जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, एक टेबल का जब रिलेशनशिप दूसरे टेबल के साथ बनता है तो दोनों में से किसी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे के अंदर एज अ फॉरेन की इस्तेमाल होती है। ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 7 स्टेप्स वाले 7 रूल्स वाला जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की कैसे जाती है, 1 to 1 रिलेशनशिप होगा उसको कैसे हैंडल करना है, 1 to many रिलेशनशिप होगा उसको कैसे हैंडल करना है, एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। अब देखें हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द कस्टमर आईडीज एंड नेम्स ऑफ ऑल कस्टमर अलोंग विद द ऑर्डर आईडीज फॉर ऑल ऑर्डर्स दे प्लेस्ड। मुझे वो कस्टमर आईडीज चाहिए और नेम चाहिए उन कस्टमर के, और साथ साथ हमें ऑर्डर आईडीज पता होनी चाहिए। अब देखिए ये दो अलग अलग चीजें हैं, कस्टमर वाला टेबल अलहदा है हमारे पास और ऑर्डर वाला टेबल अलहदा है। हमें क्या करना है, हमें नेम्स चाहिए कस्टमर के और देखना है कि क्या क्या ऑर्डर उन्होंने दिया था। ये एक्चुअल क्वेरी है हमारी। अब अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं, सिलेक्ट कस्टमर वाले टेबल में से कस्टमर आईडी, ऑर्डर वाले टेबल में से कस्टमर आईडी। अब दो कस्टमर आईडीज आ रही है हमारे पास, कस्टमर नेम चाहिए हमें, ऑर्डर आईडी चाहिए। ये चीजें चाहिए हमें किस किस टेबल से? फ्रॉम कस्टमर टेबल कॉमा ऑर्डर टेबल। ये दो टेबल से हम लोग डाटा गेट करने लगे। वेयर कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर टेबल डॉट ऑर्डर आईडी। अब देखें एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही होगी। अब एक कस्टमर एग्जिस्ट करता होगा तो वो ऑर्डर देगा ना। कस्टमर की आईडी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है जो कि ऑर्डर का टेबल है। तो कस्टमर अगर ऑर्डर देगा तो ऑर्डर टेबल के अंदर कस्टमर की भी आईडी जाएगी कि फलां कस्टमर ने ये ऑर्डर दिया। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वेयर क्लॉज इस्तेमाल किया है। वेयर कस्टमर वाले टेबल की कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर वाले टेबल की कस्टमर आईडी। ये दोनों अगर बराबर हो जाती हैं तो आप
अपना डाटा जो है निकाल लेंगे। ऑर्डर बाय ये चीज ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी आप करना चाह रहे हैं। ये ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल है, ये चीज, ये वाली लाइन जो है वो ऑप्शनल है। इस क्वेरी की समझ आई है जी? मल्टीपल टेबल से जी डाटा निकाला है हम लोगों ने। ये सिंपल वही चीज है कि पहले एक टेबल से हम लोग डाटा निकाल रहे थे, अब मल्टीपल टेबल से हम लोग डाटा निकाल रहे हैं। अगर 3 टेबल होंगे तो इससे आगे जो है वो कॉमा लग जाएगा और नेक्स्ट टेबल का नाम आ जाएगा, और ऐसे ही आपका वेयर क्लॉज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ओके, इक्वी जॉइन अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, देखिए एक और चीज आ रही है हमारे पास, what are the customer IDs, name of all customer along with the order IDs। अब सेम यही वाली क्वेरी जो है हम लोग ज्वाइन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये इक्वी ज्वाइन नहीं था, ये हम लोगों ने सिंपल क्वेरी लगाई, हमारी क्वेरी जो है वो इंक्रीज हो गई है। हम लोग अगर इसको इक्वी ज्वाइन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसके लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होगा वो इनर ज्वाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनर ज्वाइन लिखा हुआ है। अगर आप इक्वी ज्वाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये इनर ज्वाइन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। सिलेक्ट करेंगे क्या क्या जी, कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी, वही चीजें चाहिए हमें। कस्टमर आईडी चाहिए, ऑर्डर टेबल से कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए एंड ऑर्डर आईडी चाहिए। किस किस टेबल से? फ्रॉम कस्टमर टेबल, इनर ज्वाइन, ऑर्डर टेबल, ऑन कस्टमर आईडी। ये सारी वही वाली एग्जांपल जो है गिवन है। अब फायदा क्या होता है सर, ये करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा और ये करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। याद रखिए कि आपको अब यहाँ पे मल्टीपल एंड और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बूलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे या दूसरे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो सकती है, आपके लिए एक प्रोसेसिंग ओवरहेड आ सकता है, आपकी एप्लीकेशन स्लो डाउन हो सकती है, आपकी क्वेरी बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। ये तो सिर्फ 2 टेबल से डाटा निकाले, अगर हमें 10 टेबल ज्वाइन करने पड़ गए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज्वाइंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि हमारी क्वेरी छोटी से छोटी रहे, हमारी कम इनपुट में ज्यादा अच्छी आउटपुट निकल सके और उसकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो ज्यादा हो, स्पीड अप हो जाएगी एप्लीकेशन। इसीलिए हम लोग ज्वाइंस का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जी। सिलेक्ट कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी, ऑर्डर टेबल से कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर टेबल, इनर ज्वाइन ऑर्डर टेबल यूजिंग कस्टमर आईडी, ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी। तो ये ऑर्डर आईडी वाइज जो है वो आप कर लेंगे। आपको डिफरेंट कंडीशन लगाने की अगर जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। देखिए यही चीज हम लोग ने वेयर क्लॉज के अंदर लिखी थी, यही चीज हम लोग ऑन के बाद लिख रहे हैं। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो आपका इनर ज्वाइन जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। अब मुझे ये बताएं कि ये वाली 3 लाइंस जो है वो बेहतर है या पिछली स्लाइड में ये वाली 4 लाइंस? ये बहुत बड़ी होती जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी क्वेरी को जो है वो छोटे करता जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रोसेसिंग पावर है वो इंक्रीज हो रही है और हमारी क्वेरी जो है वो, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगी, हम लोग इजीली इसको लिख सकेंगे। इक्वी जॉइन क्लियर है? जब भी एक टेबल की वैल्यू को दूसरी के साथ आपने मैच करना है तो उसके लिए इक्वी जॉइन का इस्तेमाल होता है। आगे चले। जी सर। आई थिंक एक ही स्टूडेंट हमारे पास है क्लास में, बाकी सारे जो हैं वो कहीं गए हुए हैं। यस सर। अच्छा नो नहीं सर। सर है हम। यस सर। चले सर आगे। ठीक ठीक, हाँ जी सर। म्यूट करें सर इधर ही हैं हम आगे साहब। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। ओके, सेम यही चीज इक्वी जॉइन की अगर आपको समझ आ गई है तो नेचुरल जॉइन भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेचुरल जॉइन में क्या होता है, ये बिल्कुल सेम है इक्वी जॉइन की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि आपके पास मैचिंग कॉलम जो है वो रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास पहले कस्टमर वाला टेबल था, ये इक्वी जॉइन की मैं बात कर रहा हूँ। कस्टमर वाले टेबल में भी कस्टमर आईडी थी और ऑर्डर वाले टेबल में भी कस्टमर आईडी थी। ठीक है, इसका ये मतलब है कि दोनों टेबल में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि एक टेबल की प्राइमरी की जो है वो दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है, तभी आप इक्वी जॉइन लगा सकते हैं। अगर हम लोग नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मैचिंग कॉलम्स जो हैं वो आते हैं।
यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कस्टमर आईडीज पे जो है वो अगर मैचिंग कॉलम लगा देते हैं, मैचिंग कॉलम है हमारे पास एक टेबल की प्राइमरी की, दूसरे में फॉरेन की गई है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की हम लोग बात करें तो रेफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए उस टेबल का। ये चीजें ऑलरेडी हम लोग क्लास के अंदर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। देखें, क्यूरी को देख लेते हैं। सिलेक्ट कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर टेबल नेचुरल जॉइन ऑर्डर टेबल। ऑन कस्टमर वाले टेबल की कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर वाले टेबल की कस्टमर आईडी सेम एज इक्वी जॉइन है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, इसके अंदर जो मैचिंग कॉलम्स हैं ये उन पे परफॉर्म होगा, ये उन पे परफॉर्म नहीं हो सकेगा जो कि मैचिंग कॉलम्स नहीं है। हमारे पास पहले था ये इक्वी जॉइन था, इक्वल वैल्यूज जिसकी निकलती हैं सिर्फ वो वाला डाटा शो होता है और जिसकी नहीं भी निकलती वो भी शो हो रहा होता था। लेकिन यहाँ पे नेचुरल जॉइन में क्या है कि जो कॉमन कॉलम्स हैं, यानी कि एक टेबल में कस्टमर आईडी है उसमें भी वही वैल्यूज हैं, दूसरे टेबल में भी कस्टमर आईडी है उसमें भी वही वैल्यूज हैं, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग नेचुरल जॉइन। फर्क समझ आया है? सिर्फ एक चीज है ये, यहाँ पे अगर आप देखें ये मैचिंग कॉलम्स पे अप्लाई किया जाता है नेचुरल जॉइन, और इक्वी जॉइन जो है वो अगर इक्वल वैल्यूज होंगी तब वो वाला डाटा आपको शो होना स्टार्ट होगा। ये हमारे पास इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन है। ये दोनों टाइप्स जो है ये एक्चुअली ये इनर जॉइंस हैं, ये टेबल्स के अंदर ही लगती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हम लोग डिस्कस करते हैं आउटर जॉइंस की। आउटर जॉइन जनाब तीन टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर। क्या चीज माइंड में आती है आउटर जॉइन अगर हम लेफ्ट राइट, कुछ आइडिया होता है? लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन।